बच्चों, चलिए प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। FeCl6- के बारे में निम्न में से कौन सा विवरण संकुल आयन के बारे में सही है? हमें सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। इनमें से हमें 4 विकल्प दिए हैं ABCD, इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे संकुल की प्रकृति। संकुल की प्रकृति, हमें जो संकुल दिया हुआ है वो संकुल है FeCl6-4। जब भी कोई संकुल की प्रकृति निकालनी हो तो सबसे पहले हम उसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, तो Fe का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? हम Fe के x मान लेंगे प्लस सभी आवेशों को जोड़ते जाएंगे और यहाँ से हमारे पास x का मान आएगा +2। इसका मतलब है कि इस यौगिक में Fe+2 के रूप में विद्यमान है। हम क्या करेंगे, इसका विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe+2 जो होता है इसका विन्यास होता है आर्गन के बाद में 4s0 3d6। ठीक है, जब हम विन्यास भरेंगे तो हमें 4 3d 4s और 4p कक्षक बनाने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 4p हमारा, ये 4s है और ये 3d है। इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सभी को आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरे जाएंगे। 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मन में आ जाएगा। अब जो जुड़ने वाली लिगेंड होती है, यहाँ पर लिगेंड है Cl, उसकी प्रकृति देखते हैं कि वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है या प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ जुड़ने वाली है वो है दुर्बल क्षेत्र। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जब भी आकर के जुड़ती है या जुड़ने का प्रयास करती है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाती है, और जब वो युग्मित नहीं कर पाती है तो जब संकरित कक्षक बनते हैं तो कुछ किस तरीके के बनते हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमारा है 3d, ये 4s और ये 4p। यहाँ पर जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वही 1 2 3 4 5, क्योंकि युग्मन नहीं हुआ तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब ये Cl जो है ये 6 Cl है और आकर के बंद बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर खाली 4d भी बना लेते हैं, क्योंकि रिक्त ही तो पड़े हैं 4s 4p और 4d। तो इसके अंदर एक Cl यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा। संकरण क्या बन रहा है? sp3d2 बन रहा है। और जब बाहर का D कक्षक काम में आ रहा है संकरण में तो इसे बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। बाह्य कक्षक संकुल। आकृति कैसी है? अष्टफलकीय है। जब भी संकरण sp3d2 या d2sp3 होता है तो वो अष्टफलकीय संरचना रखता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हैं। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो यौगिक या अणु जो होता है या आयन होता है वो अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया? एक संकरण आ गया sp3d2, एक बाह्य कक्षक संकुल आ गया और अणुचुंबकीय प्रकृति आ गई। चलिए हम देख लेते हैं। sp3d2 बाह्य चक्रण संकुल और अणुचुंबकीय, ये बी विकल्प के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, सारी चीजें। तो ये हमारा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।